नमस्कार किसान भाइयों। आज आपके साथ इस वीडियो में एक बंजर भूमि जो उसरही भूमि थी उसको गर्मी के मौसम में लेवल करा के चारों तरफ मैट डलवा के इसको प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत रेडी करना चाहते हैं। उसी के अंतर्गत धान इसमें लगाई गई है और पौध लगने के 10 दिन बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं इसमें। अब देखिए, ज़मीन पूरी डाढ़ी उसर ही है और इसमें बहुत ही कम उत्पादन होता था। ये प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत हमने इस खेत को लिया है। इसमें प्राकृतिक तरीके से धान, चने और गेहूं उगाने का लक्ष्य रखा है। इस खेत से जो बाकी के किसान हैं उनको यदि आप उनको देखेंगे कि इसमें यदि सही पैदावार होती है, आप देखेंगे साइड के खेतों में कोई भी खेती नहीं होती है क्योंकि पानी का ठहराव होता नहीं है और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी सही नहीं है। इसी को ध्यान रखते हुए और प्रोत्साहन के लिए इसमें प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया है। लगभग आधा एकड़ खेत है और वर्मी कंपोस्ट का इसमें उपयोग कर रहे हैं। लगभग 2 कुंटल खाद इसमें डाला है। अभी 1 हफ्ते बाद फिर इसमें 2 कुंटल खाद डाली जाएगी। फिर आपको 1 हफ्ते के बाद इसका वीडियो शेयर करेंगे कि धान की जो ये फसल है उसका क्या रिज़ल्ट रहा। अब वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव क्योंकि पहली बार उपयोग हो रहा है, लाइन बाई लाइन करें जिसमें सारा एरिया कवर कर जाए। और आपको पता ही है कि वर्मी कंपोस्ट खाद सारे जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन के लिए वो पाए जाते हैं और साथ में इन कंपोस्ट में केंचुओं के अंडे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और ये जो अंडे हैं वो केंचुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर खेत में जाके एयर इंग्रेशन का काम करते हैं। मिट्टी खाते हैं और उसी मिट्टी को खाद में कन्वर्ट करते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि कम से कम एक खेत में इसका उपयोग करें, उसका रिज़ल्ट देखें और रिज़ल्ट देखने के बाद ही बाकी खेतों में प्रयोग करें। क्योंकि यदि पैदावार अनुमानित नहीं होगी जितना चाहते हैं तो उससे उनका जो आत्मविश्वास है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि इसमें पहले छोटे से एरिया में इसको उपयोग करें, फिर देखेंगे कि यदि रिज़ल्ट बढ़िया होता है तो उसको बाकी के खेतों में भी उपयोग करें। आप देखिए, जैसे लाइन से इसको डाला जा रहा है जिससे सारा एरिया कवर कर जाए और खेत की सेहत सुधारने के लिए ये खाद बहुत ज़रूरी है। और साथ में जब खेत की सेहत सुधरेगी, जो इससे अनाज उत्पन्न होगा वह अनाज भी अपने स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। केमिकल की खेती से जो आजकल की बीमारियां बढ़ते जा रही है उसको कम करने के लिए ये एक लक्ष्य रखा है कि जैविक उगाना है और स्वस्थ आहार खाना है। इस जैविक खेती को भारत सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है। उसमें नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग का लक्ष्य भी रखा है किसानों को प्रोत्साहन के लिए। बट जागरूकता की कमी के चलते मिशन की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। आपके साथ जब ये दूसरा वीडियो इसका शेयर करेंगे 1 हफ्ते बाद, तो आपको भी विश्वास होगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो होता है। अब वही इम्प्रूवमेंट आपसे हम दिखाना चाहते हैं कि प्राकृतिक खाद से उत्पादन तो प्रथम ईयर में कम होता है, बट जैसे जैसे आप उपयोग करेंगे, जैसे जैसे मिट्टी उसकी भुरभुरी होगी, उससे ज़मीन की जो सेहत है वो सुधरेगी और उससे पैदावार भी काफ़ी होगी। ये पहली बार इस खेत में देखिए
धान लगाई गई है और इसका पूरा एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे किसान भाइयों को सही जानकारी मिले और वो भी उसी के हिसाब से तैयारी करें खेत की, उपयोग करना है कि नहीं करना है, सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उद्देश्य यही है कि किसान जागरूक हो और प्राकृतिक खेती की तरफ हो। धन्यवाद किसान भाइयों।